अब हम स्टार्ट करेंगे जियो टेक्निकल का पार्ट 2। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर एक एक सारे क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये फुली सेचुरेटेड सॉइल हैज़ ए वाटर कंटेंट ऑफ 200%। तो आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 200%। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.6। वाइड रेशियो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे फुली सेचुरेटेड सॉइल, इसका मतलब है S इज इक्वल टू 1, और आपको पता है S इक्वल टू WG होता है। ठीक है, तो यहाँ से S की वैल्यू 1 है और E फाइंड आउट करना है जो हमको। W है आपका 200% विच मीन्स दैट 2, और G की वैल्यू 2.6। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगा 5.2, जो कि हो जाएगा, ठीक है, ये 5.2, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इस सैंड डिपॉजिट हैज़ पोरोसिटी। पोरोसिटी आपको पता है सैंड का n इक्वल टू 1/3। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको पता है 2.5। तो आई सी पूछ रहा है, आई सी इज इक्वल टू जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो हमको जी चाहिए, ई चाहिए। जी तो हमको गिवन है, ई इज इक्वल, ई निकालने के लिए पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। ठीक है, ये तो पोरोसिटी इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ से हमें वाइड रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से वाइड करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 आ जाएगा ई की वैल्यू। तो देन हम आई सी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 1.5 इंटू 2/3। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 न्यूमरेटर का नीचे आ जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा, आई सी इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, ई और ई वर्सेस एन के बीच का रिलेशन है। तो आपको पता है चाहिए, इतना सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं हम। ये होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा हुआ आई डी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो आई डी तो आपको पता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपको जी की वैल्यू पता है 2.60। ठीक है, और वाइड रेशियो पता है 0.78। वाटर कंटेंट निकालना है, और फुली सेचुरेटेड करने का मतलब एस इक्वल टू 1। तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो एस 1 हो जाएगा। ई आपको फाइंड आउट करना है 0.78 इंटू 2.6, जो कि आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा, सॉरी, वाइड रेशियो दे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपको वाइड रेशियो दे रखा है 0.78। वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इक्वल टू एस ई बाई जी हो जाएगा। ठीक है, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से। ठीक है, तो एस 1 हो जाएगा, ई 0.78, जी की वैल्यू हो जाएगा 2.60, जो कि हो जाएगा हमारा 30%। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30। 0.3 आएगा बट परसेंटेज में 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इनिशियल मास ऑफ सैंपल और बी इज द मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो आपको पता है कि इनिशियल मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग, यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, जो वाटर की क्वांटिटी थी, डिवाइड बाय आप क्या करोगे ड्राई सॉइल इनटू 100। तो हैंस ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 60। तो गामा डी आपको पता है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है,
ये आपको मिला स्टैंडर्ड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के दौरान। ठीक है, अब पूछ रहा है वाइड रेशियो क्या होगा अगर जी की वैल्यू आपको पता चले 2.60। तो आपको पता है गामा डी इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 + ई। ठीक है, तो गामा डी आपको पता है 16 और जी की वैल्यू पता है आपको 2.60 इंटू गामा डब्लू की वैल्यू पता है आपको 10 होती है, और यहाँ से वाइड रेशियो आप निकाल लोगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.625। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे आपकी रिलेशनशिप पूछ रहा है SC/WG, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो हेंस E इज इक्वल टू S=WG, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सिंपल है बल्क डेंसिटी गामा बल्क है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 8%। गामा ड्राई पूछा, तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपन 1 + वाटर कंटेंट, जो अभी हम गामा बल्क वो फार्मूला लगाए थे अभी जस्ट पहले, वही सेम फार्मूला 21 डिवाइड बाई 1 + 0.08। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.44। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पोरोसिटी ऑफ सिंपल पोरोसिटी एन की वैल्यू दे रखा है 40%, तो हमको पता है इज इक्वल टू द पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 - n। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल लोगे, जो कि आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 60, जो कि आंसर आ जाएगा 0.66, जो कि इसमें से कोई नहीं है, हेंस नन ऑफ द एबव। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। वाइड रेशियो दे रखा है आपको लूजेस्ट और डेंसेस्ट और डिग्री ऑफ डेंसिटी, तो आईडी पूछ रहा है, तो आईडी का फॉर्मूला पता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो ई मैक्स आपको पता है होगा, पता है कि वो है आपका वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू दे रखा हुआ है 1। ठीक है, ई की वैल्यू दे रखा है आपको 0.6, ई मिनिमम की वैल्यू आपको पता है 0.6 दे रखा हुआ है। यहाँ से फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, 0.5। ठीक है, डेंसेस्ट स्टेट 0.5 दे ई मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स, जो कि आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको क्या किया, फॉर ए सैंडी सॉइल मैक्सिमम ई मैक्स आपको दे रखा है 0.75, ई मिनिमम दे रखा है आपको 0.40 एंड ई दे रखा है आपको 0.65। ठीक है, आईडी के फॉर्मूले में रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले पुट करेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 0.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइड रेशियो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6, ई दे रखा है आपको 0.4, ई मिनिमम वैल्यू आपको है 0.2। जस्ट फिर से आईडी रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो 50% के करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी इंडेक्स इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ विच इज ए कोहेजनलेस सॉइल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मास ऑफ वन। ठीक है, तो आपको पता है मास दे रखा है जो कि 1.2 मीटर क्यूब दिया हुआ। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2.4 मेट्रिक टन दे रखा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा केजी में। तो केजी में करना 2.4 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है बल्क डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, तो ठीक है, सॉरी, डेंसिटी टू तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका मास है, मैंने गलत लिख रखा था। ठीक है, 1.2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा बल्क डेंसिटी हो जाएगा। आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 25%। ठीक है,
तो यहाँ से गामा ड्राई आपसे पूछा, गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा बल्क हो जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट जो कि 0.25। आंसर आ जाएगा आपका 1600 kg/m³। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्राई सॉइल हैज़, ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM इज इक्वल टू हो जाएगा 1.35 और GS हो जाएगा 2.7। देन वाइड रेशियो E की वैल्यू आपसे पूछ रखी हुई है। तो हमको पता है GM इज इक्वल टू होता है GS/1 + E। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + E = GS/GM। ठीक है, तो GS 2.7 डिवाइड बाई 1.35। ठीक है, तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 2 के करीब। 2 और -1 करोगे तो आप 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ग्रेन साइज इज प्राइमरी criteria for classifying coarse as well as fine grained, which is wrong. Grain size is the primary criterion for the classifying coarse grained soil, which is correct. ठीक है, तो ये करेक्ट है, बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ सॉइल सिंपल फिर से 40 दे, वाइड रेशियो पूछ रहा है तो आपको पता है कि फॉर्मूला E = n डिवाइड बाई 1 - n से आप वाइड रेशियो निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूब है सॉइल स्पेसिमेन हैविंग डायमेंशन। ठीक है, तो क्यूब है उसका दे रखा हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 8 cm³। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, वेट ऑफ 16 ग्राम। ठीक है, वेट दे रखा हुआ है, वेट ऑफ टोटल वेट दे रखा हुआ है आपको, टोटल वेट दे रखा है 16 ग्राम का। ठीक है, इट इज़ ए फुली सेचुरेटेड, तो S = 1 हो जाएगा। इफ वाइड रेशियो ऑफ स्पेसिमेन इज 1 तो गामा ड्राई पूछ रखा हुआ आपसे निकालने के लिए। ठीक है, तो गामा ड्राई निकालने के लिए तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, ठीक है, आपको पता है वेट ऑफ सॉलिड आपको दे रखा हुआ है टोटल। अगर पहले कंडीशन में पूछ रखा है कि सेचुरेटेड है, ठीक है, तो अगर हम 3 फेज सिस्टम बना लेते हैं, 2 फेज सिस्टम बनेगा क्योंकि एयर नहीं है इसमें, फुली सेचुरेटेड, तो ये हमारा सॉलिड पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा वाटर पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या है, क्यूब ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, टोटल वॉल्यूम 8 cm³ है। ठीक है, और आप टोटल वेट दे रखा आपको 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ से अब E1 देने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 8 करने का मतलब है कि इसका भी वॉल्यूम क्या है 4 cm³ है और इसका भी वॉल्यूम 4 cm³ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल लोगे 4 cm। ठीक है, अब अगर यही स्पेसिमेन ड्राई हो, ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्रेशन, अगर वो ड्राई कंडीशन है तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये है और फिर ये, ठीक है, वेट ऑफ एयर तो 0 हो जाता है, निग्लेजिबल है। तो वेट ऑफ सॉलिड 12 ग्राम है। ठीक है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, यहाँ से आ जाएगा आपका ड्राई डेंसिटी, ठीक है, गामा डी। ठीक है, तो हमको यही चाहिए था, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमारा kg/m³ में पूछा हो तो उसमें कन्वर्ट करके ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन विच कैन बी टेक एनी इंटीजर ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, E इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल सिंपल इज हैविंग, ठीक है, तो आपको जी दे रखा हुआ 2.5, वाइड रेशियो दे रखा 0.5, वाटर कंटेंट पूछ रहा है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन फुली सेचुरेटेड तो 1, तो S = WG से आपका 20 आ जाएगा। ठीक है,
पोरोसिटी दे रखा हुआ, पोरोसिटी 20 देखा है, वाइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1/n, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू पुट करोगे, आप आ जाएगा 0.80, सॉरी 0.25, ठीक है, आंसर आ जाएगा वाइड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल सैंपल इज हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको जी की वैल्यू दे रखा 2.60, ई की वैल्यू दे रखा 0.78, वाटर कंटेंट पूछ रहा है एस इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एस इक्वल टू डब्ल्यू जी लगा करके आप यहाँ से निकाल दोगे आंसर, जो कि आ जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ड्राई सॉइल हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी की वैल्यू 1.4 है और जी एम की वैल्यू, ठीक है, जी एस की वैल्यू आपका 2.7, वाइड रेशियो। तो आपको पता है जी एम इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने सेम फॉर्मूला देखा है कि इक्वल टू होता है जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पे जी एम की वैल्यू रख दो आप, जी एम 1.4 रख दो, जी एस की वैल्यू 2.7 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यहाँ से आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, For a sandy soil with a soil grains in shape and uniform in size, what is the theoretical wide ratio? ठीक है, अगर सेम इन साइज है तो आपका पता है कि theoretical wide ratio आता है 0.91 के करीब, ठीक है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट वाइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी, तो अगर वाइड रेशियो 1 होता है, पोरोसिटी आपको पता है कई बार निकाला गया 50% आता है, ठीक है। आप निकाल करके भी फॉर्मूलेस चेक कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन रिलेशन कनेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपको पता है एस इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला भी कई बार लगाया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एंड इट एक्सप्रेस, तो अभी जस्ट हमें पता है पोरोसिटी, सॉरी परसेंटेज एयर वाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स पूछा हुआ, ठीक है, एयर वाइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये परसेंटेज एयर वाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड, विच इज द वाइड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज, वाटर डब्ल्यू आपको 0.15 दे रखा है, एस इक्वल टू 1 देखा, ई इज इक्वल टू 0.61, तो जी पूछा हुआ था, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी का फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, तो यहाँ से आपका 2.85 आंसर इजीली आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। Soil having electrical conductivity less than 4000 micro ohm per centimeter at 25 degree and exchangeable solid percentage greater than 15 and pH between 8.5 and 10 is called, ठीक है। ये आपको जानना होगा कि pH रेंज अगर pH रेंज बिटवीन 8.5 टू 10 हो तो ये अल्कली सॉइल होता है, जो कि पी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लैब टेक्नीशियन एस्टिमेटेड द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 3, ठीक है, ई की वैल्यू 3 उसने बताया, तो पोरोसिटी क्या होता है, ई अपन 1 प्लस ई में ई की वैल्यू रखोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो 0.75, सी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an engineer find suitable sand for embankment filling, observe that a particular type of 0% what can conclude from this, which is sand is in its loosest state in soil, the value of which of the following can be more than 100%, ठीक है। तो एयर कंटेंट आपको पता होना चाहिए, वाटर कंटेंट का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वाइड रेशियो का ग्रेटर देन 0 होता है, पोरोसिटी का आपका 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, एयर कंटेंट का 1 या 0 to 1 के बीच, 0 या 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन सी 2 एंड 3 इज करेक्ट। इस सॉइल सैंपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हुआ है, इस जी की वैल्यू दे रखा है 2.65, ठीक है, और आपसे वाइड रेशियो दे, ई की वैल्यू 0.8 दे रखा, वाटर कंटेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो यस इक्वल टू डब्ल्यू जी का फॉर्मूला लगा करके आप वाटर कंटेंट निकालोगे, जो कि 30% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फंक्शनल इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी,
ठीक है, तो एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला है, तो आप एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज कॉल्ड विच इज एयर कंटेंट। अभी जस्ट हमने देखा है वॉल्यूम पे एयर वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है, तो एयर कंटेंट कहते हैं। एज पर आई एस कोड द स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल डिटरमाइन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। The moist soil is which is a partially saturated soil। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल यील्ड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी आपको दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू आपको 16% ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर जी की वैल्यू 2.65, तो एस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको पता है गामा डी इज इक्वल टू होता है जी प्लस गामा डब्ल्यू 1 + ई। यहाँ से आप ई निकाल लोगे और ये हो जाएगा आपका 10/1 + ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रॉक्स 0.444। ठीक है, और फिर एस इक्वल टू डब्ल्यू जी वाले फॉर्मूले में आप रख दो एस सारी वैल्यू। ठीक है, इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एंड डब्ल्यू को वैल्यू 0.16 इंटू जी की वैल्यू 2.65। तो यहाँ से एस इक्वल टू आ जाएगा 95.50% विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैंड सैंपल पोरोसिटी आपको दे रखा 30%, तो वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 पोरोसिटी करके निकल जाएगा। और जी की वैल्यू पूछा दिया हुआ 2.6 और डिग्री ऑफ डब्ल्यू दे रखा हुआ 4.94%। आपसे पूछ रखा हुआ एस की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.428 और फिर इस वाले फॉर्मूले पे एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप निकाल लोगे एस, जो कि आ जाएगा अप्रॉक्स 30%, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल द यूनिट वेट ऑफ फुली सेचुरेटेड बोलते हैं एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। वाटर कंटेंट आपको 38% दे रखा है, जी की वैल्यू आपको 2.65 दे रखा हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ यूनिट वेट। ठीक है, तो यूनिट वेट तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी वाले फॉर्मूले से आप ई निकाल लोगे, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.38 इंटू जी की वैल्यू 2.65 डिवाइड बाई एस। ठीक है, S1 हो जाएगा, तो यहाँ से ई की वैल्यू 1.007 आ जाएगा। अब यूनिट वेट निकालना है हमें, तो गामा सेट इक्वल टू होता है जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 + ई। ठीक है, गामा डब्ल्यू यहाँ पे जी की वैल्यू अब रख तो 2.65 + 1.007 डिवाइड बाई 1 + 1.007। यहाँ से गामा सेट आ जाएगा आपका 17.88। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर सॉइल हैविंग वाइड रेशियो। ठीक है, तो वाइड रेशियो 0.7 दे रखा हुआ है। ठीक है, और आपको वॉल्यूम दे रखा हुआ 30 मीटर क्यूब। ठीक है, E1 की वैल्यू और ये V2 की वैल्यू और E2 दे रखा हुआ 1.2। ठीक है, तो यहाँ से अभी जस्ट हमने पिछला निकाला हुआ है कि V1/V2 इक्वल टू 1 + E1/1 + E2 के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम प्लस वाइड रेशियो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, V1 निकालना आपको, तो और V2 आपको पता है 30 और 1 + E1 0.7 1 + E2 0.1.2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको V1 आ जाएगा 23.3 मीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ वाटर कंटेंट डब्ल्यू की वैल्यू 40%, जी की वैल्यू 2.7। ठीक है, सैचुरेटेड एस इक्वल टू 1, तो वाइड रेशियो पूछा है एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आएगा 1.08। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ। ठीक है, गामा बल्क आपको दिया हुआ 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर कंटेंट आपको दे रखा हुआ 15%। तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अब डिवाइड बाई 1 + वाटर कंटेंट। गामा बल्क 2.3 डिवाइड बाई 1 + 0.15,
जो कि गामा ड्राई आ जाएगा आपका 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dry soil sample weighing 120 gram has a volume 80 ml and specific gravity, its wide ratio। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो वेट, ड्राई वेट दे रखा 120 ग्राम, ठीक है, और आपको दे रखा हुआ वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो कि 80 ml है। तो गामा ड्राई निकालने के लिए आपको वेट ड्राई अपन वॉल्यूम जो कि हो जाएगा 1.5। तो गामा ड्राई इक्वल टू आपको पता है गामा डब्लू जी अपन 1 + ई होता है। ठीक है, तो यहाँ से गामा डब्लू आपको 1 × 2.7 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है, -1, ये आ जाएगा ई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगा 0.8, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल मास विथ ए वाटर कंटेंट ऑफ 15%, वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 15%, ठीक है, वाइड रेशियो आपको दे रखा है 0.55, और जी की वैल्यू आपको पता है 2.6, एस पूछ रहा है। ठीक है, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज क्लासिफाइड एज विच इज इन 3 फेज सिस्टम, क्योंकि उसमें सॉलिड, वाटर एंड एयर सब कुछ मौजूद, सॉलिड, वाटर एंड एयर तीनों फेज मौजूद होंगे, इसलिए 3 फेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वाइड इज नोन एज विच इज नोन एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉम्पैक्टेड सैंपल ऑफ सॉइल विथ बल्क डेंसिटी, ठीक है, गामा बल्क आपको दे रखा है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट आपको पता है 0.15, ठीक है, तो गामा ड्राई पे गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 + वाटर कंटेंट, तो गामा बल्क 1 + 0.15, जो कि आप सॉल्व करोगे तो तकरीबन आ जाएगा 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 152 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ गामा ड्राई दे रखा है जो कि 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और ठीक है, इस जी की वैल्यू दे रखा है 2.65। ठीक है, आपसे वाइड रेशियो पूछ रहा है, गामा डब्ल्यू आपको बोला गया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेने के लिए। तो आपको पता है गामा ड्राई इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू 1 + ई। ठीक है, तो गामा ड्राई 18 है, जी की वैल्यू 2.65, गामा डब्ल्यू 10 और 1 + ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगा आपकी 0.4722, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड द मिनिमम, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी इस वाले भी क्वेश्चन में, तो ई मैक्सिमम बस ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकलता है। तो ई मैक्सिमम आपको दे रखा है, सॉरी, ये ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम की वैल्यू दे रखा है आपको 0.25, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आई डी की वैल्यू दे रखा है 60%, ठीक है, वाइड रेशो ई की वैल्यू दे रखा है 0.40, तो जस्ट आप फॉर्मूले में रखोगे ई मैक्स आपको पता चल जाएगा, जो कि 0.55 है। ठीक है, अब फिर से आपको एस इक्वल टू डब्ल्यू जी का फॉर्मूला यूज़ करके आपको वाटर कंटेंट दे रखा 45%, फुली सेचुरेटेड यूज़ करने का मतलब एस इक्वल टू 1 हो गया, जी की वैल्यू 2.67, आप इस फॉर्मूले पुट करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगा 1.2015। अब आपको डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट करता था, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे टोटल वेट दे रखा हुआ है आपको जो कि 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे 320 - 260 सब ट्रैक कर दोगे तो इससे आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, 60, और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालने के लिए 230, जो कि सॉइल सैंपल प्लस कंटेनर का वेट है, तो कंटेनर का वेट 260 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप ये 50 सेपरेट करोगे तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल का है, और ये तो 10/50 × 100 आ जाएगा, जो कि 20% वाटर कंटेंट है। अब मॉइस्ट सॉइल वेट आपको दे रखा हुआ
W आपको 3.52 न्यूटन एंड आफ्टर ओवन, तो जब एकदम ड्राई हो जाता है 2.9 न्यूटन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है 2.65, ठीक है, और GM आपको दे रखा है 1.85। S की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, तो आपको पता है GM इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से वाटर कंटेंट निकाल लोगे। 3.25 माइनस 2.9 डिवाइड बाई 2.9 जो आ जाएगा 21.38, ठीक है, ये आ जाएगा। अब GS इक्वल टू, अब GS इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन गामा W, ठीक है। GM को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर क्योंकि GS इक्वल टू होता है गामा S अपन गामा W, तो गामा S इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड अपन वेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, जो कि उसी में ब्रेक किया। यहाँ से वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब GM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो अपन रो W, तो रो हो जाएगा वेट अपन वॉल्यूम इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर, वॉल्यूम आ जाएगा 1.94 इंटू 10⁻³ अब वॉल्यूम ऑफ वाइड निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ से आपको ई निकल जाएगा, ठीक है। और फिर एस इक्वल टू डब्ल्यू, जिसे आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालोगे, जो कि हो जाएगा डी ऑप्शन। और भी तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे हमने GM इज इक्वल टू GS अपान 1+E वाला पढ़े हुए थे। तो GM की वैल्यू आपको पता है 1.85 और GS की वैल्यू 2.65 डिवाइड बाई 1+E। तो यहाँ से 1+E इज इक्वल टू हो जाएगा 2.65 डिवाइड बाई 1.85। यहाँ से E की वैल्यू आपको आ जाएगा 0.39 और फिर S इक्वल टू W वाली फार्मूला यूज़ करके फिर से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो, तो आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन का पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इन द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज विच इज डिफाइंड एज द मास ऑफ या वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई weight of solid into 100 या mass of water divided by mass of solid, both are correct and B and C both the statements are correct. Unit weight of solid, which is the ratio of the weight of solid to the volume of solid. Specific gravity is defined as, which is defined as the ratio of the mass of solid to the mass of equal volume of water at 4 degree centigrade. Porosity आपको पता है volume of white to the total volume, hence option A is correct. पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज आपको पता है वाइड रेशियो डिवाइड बाय 1+ वाइड रेशियो, विच इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सॉइल मास का पोरोसिटी आपको दे रखा हुआ, वाइड रेशियो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा के आपका वाइड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यूनिट वेट पूछा, यूनिट वेट इक्वल टू होता है G+SE अपन 1+E इंटू गामा W। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से गामा निकालोगे, जो कि हो जाएगा 18 kN/m³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। यहाँ से आपको मास, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर 1 बाय 1 करते हैं। ओवन ड्राइंग मास ऑफ ए पेट ऑफ क्ले इज 10.8 ग्राम एंड मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेड इन इमर्जेंस इन 84.2 ग्राम इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.72 एंड द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। श्रिंकेज लिमिट पूछा है सॉइल का, ठीक है। तो मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेज 84.2 ग्राम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको पता है 13.6 ग्राम, ड्राई मास ऑफ पेट ऑफ क्ले 10.8 ग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जो है कि 2.72। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस इज इक्वल टू मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल आ जाएगा 6.19 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो गामा ड्राई निकालने के लिए वेट WD/V, यहाँ से आपको गामा ड्राई मिल जाएगा। तो GM मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है गामा D/गामा W, यहाँ से GM वैल्यू मिल जाएगा। और श्रिंकेज लिमिट निकालने का मेन फार्मूला होता है 1/GM माइनस 1/G इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख करके आप श्रिंकेज लिमिट निकालोगे 21%, जो कि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइड रेशियो ऑफ द डेंसेस्ट एंड
तो डेंसेस्ट ई मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी हुई है जो कि 0.6 दे रखा है। ई मिनिमम की वैल्यू आपको पता है 0.2 और ई की वैल्यू 0.4। ठीक है, तो आई डी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्मूला रखेंगे तो हेंस 50% के करीब मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉइल ऑफ बैरोपिट हैज ड्राई डेंसिटी गामा डी आपको 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, और फिर पूछा वॉल्यूम दे रखा है 100 मीटर क्यूब और उसका ड्राई डेंसिटी दे रखा है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए, इसका वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए वेट ऑफ सॉइल इनटू गामा डी, जो कि आपको इसका वेट निकालने के लिए तो वेट गामा डी 16 इंटू 100 कर दोगे, यहाँ से वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो वेट तो सेम ही होगा 1600 डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू 17, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1600 डिवाइड बाई 17 जो कि आ जाएगा 94 मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए। अब सॉल्यूशन देखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Theoretically, the wide ratio in soil can have the following values, which is the can be less or more than 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Submerged unit weight is based on the principle of which is based principle Archimedes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिर से जी दे रखा है 2.7, ई दे रखा है 0.945 और एस की वैल्यू 1 दे रखा है। तो वाटर कंटेंट एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आपको वाटर कंटेंट निकालना था। एस 1 0.945 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2.7, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगा 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total unit weight of glacial soil is 20 kilonewton and specific gravity 2.68, water content 90 dry। तो गामा टी इक्वल टू होता है गामा टोटल यूनिट वेट 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा टी देख रहा है 20 दे रखा हुआ 1 प्लस 0.19, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16.806 जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हुआ 2.75, वाइड रेशियो दे रखा है 1 और ठीक है गामा डब्ल्यू आपको पता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूज़ करना। तो गामा ड्राई का इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई फॉर्मूला यूज़ करके आपका आ जाएगा गामा ड्राई 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम फुली सैचुरेटेड है तो वाटर के साथ टू फेज सिस्टम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाइड रेशियो डिफाइन है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिफाइन करता है वॉल्यूम वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉम्पैक्टेड सॉइल यूजिंग 10% मॉइस्चर कंटेंट हैज़ ए वेट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको आपको क्या क्या दिया हुआ, वाटर कंटेंट दे रखा हुआ 10%, वेट ऑफ सॉलिड दे रखा 200 ग्राम और आपको दे रखा हुआ गामा बल्क दे रखा हुआ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर दे रखा हुआ है आपको गामा डब्ल्यू दे रखा हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा हमको निकाल यूज़ करना है गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क प्लस 1 अपन वाटर कंटेंट। यहाँ से आप गामा ड्राई निकाल लोगे इस तरीके से, गामा बल्क 2 की जगह और वाटर कंटेंट 0.1 रख करके गामा ड्राई, और फिर गामा ड्राई इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस सी से यहाँ से आपको वाइड रेशियो पता चल जाएगा जो कि हो जाएगा 0.485 और यहाँ एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी वाले फॉर्मूले में रख के आपको ऑप्शन आ जाएगा 0.556। ठीक है, वाइड रेशियो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 55.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉइस्ट सॉइल सैंपल। ठीक है, इसमें क्या किया हो, सैंपल ऑफ वॉल्यूम 100। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा हुआ 60 सेंटीमीटर क्यूब, वेट आपको दे रखा है 108 ग्राम और फिर जब ड्राई करते हैं ड्राई वेट तो 86.4 ग्राम दे रखा है। एब्सोल्यूट डेंसिटी आपको दे रखा है जो कि 2.52। ठीक है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से आपको टोटल का 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ से आ जाएगा वाटर कंटेंट जो कि 25% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी गामा ड्राई फिर निकालने के लिए गामा टी अब 1 प्लस वाटर कंटेंट, यहाँ से आएगा हमारा गामा ड्राई 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा ड्राई जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस सी, यहाँ से वाइड रेशियो 0.736 आ जाएगा। एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला यूज़ करके डिग्री ऑफ सेचुरेशन 85%, 85.60% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी के क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द नेचुरल स्टेट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इज इट लूजेस्ट फॉर्म देन द रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर फुली सेचुरेटेड सॉइल इज विच इज 1। ठीक है, एक बार और पूछा जा चुका है। सॉइल सिंपल हैज वाइड रेशियो 0.5 देन इट पोरोसिटी क्लोज टू विच इज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके एन पोरोसिटी इक्वल टू वाइड रेशियो डिवाइड 1 प्लस वाइड रेशियो से आ जाएगा आपको 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लेस सैंपल हैज वाइड रेशियो 0.50 देखा है इन ड्राई स्टेट, और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा है 2.70, श्रिंकेज लिमिट विल बी। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पूछा, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट पूछा हुआ है, तो श्रिंकेज लिमिट 1 हो जाएगा 0.50 इक्वल टू 2.70 इंटू डब्लू, डब्लू यहाँ से आ जाएगा आपका 18.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dry density of soil is which is the ratio of the weight of solid to the total volume. Bulk density of soil can be defined as which is defined as the unit weight of the soil. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ई 1 होते ही आपका एन हो जाएगा 0.5, तो पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो तो 0.5 और 1 का जो भी आंसर होगा वो सही होगा, एंड C1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल्स आर 20। ठीक है, गामा सेट आपको दे रखा हुआ 20 किलो न्यूटन, और गामा ड्राई दे रखा हुआ 15 किलो न्यूटन। तो गामा ड्राई इक्वल टू गामा सेचुरेटेड डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू 100 करेंगे आप, तो वाटर कंटेंट यहाँ से आ जाएगा 33.33%, जो कि ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज श्रिंकेज लिमिट 10% एंड स्पेसिफिक ग्रेड, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप लगा लोगे। ठीक है, यस 1 हो जाएगा, वाइड रेशियो निकलना 0.1 इंटू 2.7, हेंस आ जाएगा 27% वाइड रेशियो। यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड परसेंटेज एयर वाइड, तो आपको पता है ड्राई डेंसिटी इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज एयर वाइड्स इंटू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट रिलेशनशिप आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है एस इक्वल टू डब्ल्यू अपन गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 बाई जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक्सप्लेनेशन भी चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, तो इनवर्स करने पे ई मैक्स अपन ई मिनिमम होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एस इक्वल टू डब्ल्यू जी पे अप्लीकेबल है। तो आपको जी की वैल्यू दे रखा 2.5, वाटर कंटेंट दे रखा 25%, वाइड रेशियो दे रखा 0.75। ठीक है, ये सारी वैल्यू रखोगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 83.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मास ऑफ 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 2.5 मेट्रिक टन। ठीक है, तो टोटल मास आपको पता है कि मास ऑफ सॉलिड आपको 2.4 मेट्रिक टन, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे 2.4 इंटू 10³ kg हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो गामा बल्क यहाँ से निकालोगे 2.4 इंटू 10³ डिवाइड बाई 1.2, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 25%, तो गामा ड्राई इज इक्वल टू होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, गामा बल्क 2 इंटू 10³ डिवाइड बाई 1 प्लस 0.25, यहाँ से आ जाएगा 1600 kg पर मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following soil type is fully saturated condition could have highest hydraulic conductivity which is coarse sand? ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी विच कैन बी ग्रेटर देन 100 हो सकता है। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ fully saturated soil mass is 100% then the wide ratio of the soil sample which is equal to specific gravity of soil। अगर एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, डब्ल्यू 100% हो जाए तो वाइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। इफ पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो इज देन द रिलेशन बिटवीन द, तो अभी आपको कई बार बताया कि ई इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सेचुरेटेड सॉइल सिंपल है गामा ड्राई, गामा ड्राई आपको दे रखा हुआ 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू दे रखा 2.65, गामा डब्ल्यू आपको 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वाटर कंटेंट निकालना, तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू टू जी अब डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, यहाँ से आप वाइड रेशियो निकालोगे। ठीक है, या तो वाइड रेशियो निकाल के फिर एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी वाले में यूज़ कर लो, या तो एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी फॉर्मूला यूज़ करो, एस की जगह 1, फुली सेचुरेटेड है तो 1 हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू जी, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डी। यहाँ पे गामा डब्ल्यू पता है, जी पता है, जी पता है, ठीक है, और गामा डी पता है, यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा जो कि आएगा 0.17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सॉइल सिंपल ऑफ वाइड रेशियो 0.6 पोरोसिटी, फॉर्मूला रख करके आप इजीली निकाल सकते हो वाइड रेशियो, पोरोसिटी इक्वल टू वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो इंटू 100 करके। द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल सिंपल 2.2, ठीक है, गामा बल्क हो जाएगा 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर कंटेंट होता है 10%। गामा ड्राई निकालने के लिए आपसे बोला तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा टोटल 1 प्लस वाटर कंटेंट, यूज़ करोगे आप तो आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज विच इज ए पोरोसिटी। द diagram which consists all three ingredient of wet soil is termed as which is three-phase diagram. By approximate method, the computation of n component at the time of sudden drawdown condition, the weight is considered as which is submerged unit weight. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइड 1/6 ऑफ इट वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ द वॉल्यूम, वाइड रेशियो इज इक्वल टू, तो ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर 1/6 ले रहा है वाइट के, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 1/3 टोटल वॉल्यूम का ले रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट आप यहाँ से ऐड करके निकालोगे तो 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है 1/2 के टोटल वॉल्यूम के, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाइड रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।